कराची के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुरानी सी गली थी जहां अक्सर शामों को बच्चों के कहकाए, ट्रैफिक का शोर और गली के निकट पर चाय वाले के कप्पों की छुंक सुनाई देती थी। इसी गली के आखिर में एक छोटा सा मकान था। वहां रहती थी एक औरत, ज़ैनत बीबी, जो दिन रात सलाई मशीन के पास बैठी रहती थी। उसकी अंगुलियों में सुई के निशानात, आंखों में थिकिन, मगर दिल में हिम्मत की रोशनी थी। वो अपने शौहर के गुजर जाने के बाद अपनी अकलौती बेटी हया के ख्वाबों के लिए जीती थी। हया एक 14 साला लड़की थी, लंबे बाल, रोशन आंखें और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट। स्कूल में वो हमेशा सबसे आगे रहती, चाहे इम्तिहान हो या तकरीरी मुकाबला। मगर जिंदगी ने उसके रास्ते में आसानियां नहीं रखी थी। गुर्बत, महरूमी और लोगों के तंज उसके रोजमर्रा के मेहमान थे। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि एक साइंस फेयर होने जा रहा है, जिसमें जीतने वाले तालिब इल्म को स्कॉलरशिप दी जाएगी। हया के दिल में एक चिंगारी जागी। उसने फौरन मां के पास आकर कहा, ओमी, अगर मैं जीत गई तो मुझे स्कूल की फीस की फिक्र नहीं रहेगी। ज़ैनत बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा इनाम होगी। अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर जब हया ने देखा कि बाकी बच्चों के पास महंगे मॉडल, खूबसूरत बोर्ड्स और साइंसी आलात हैं, तो उसके दिल में एक लम्हे के लिए वसवसा आया। उसके पास तो सिर्फ चंद कागज, एक खराब बल्ब और पुरानी बैटरी थी। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। रात भर वो उम्मी के साथ सलाई मशीन के पास बैठी रही। जहां ज़ैनत बीबी कपड़े सीती रही, वो वहीं बैठकर अपने पुराने सामान से मॉडल बनाती रह। फैयर वाले दिन जब हया ने अपना मॉडल पेश किया, गरीब इलाकों में सिस्ती तवानाई के जराए, तो अक्सर बच्चे हंसने लगे। किसी ने कहा, यह बल्ब तो जल ही नहीं रहा। किसी ने तंज किया, ये तो पुराने खिलौने लग रहे हैं। प्रिंसिपल ने मगर उससे कहा, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, मगर प्रेजेंटेशन कमजोर है। ये अल्फाज हया के दिल में तेर बनकर लगे। वापसी के रास्ते में वो चुप रही। घर पहुंचकर उसने मां के सामने रोते हुए कहा, ओमी, मैं सबसे पीछे रह गई। शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। ज़ैनत बीबी ने उसके आंसू पूंछे और कहा, बेटी, तुम हार नहीं सकती जब तक तुम कोशिश बंद नहीं करते। याद रखो, इंसान तब हारता है जब वो रख जाता है। इन अल्फाज ने हया के अंदर एक नई आग भड़का दी। अगले दिन हया ने फैसला किया कि वो दोबारा कोशिश करेगी। उसने यूट्यूब से वीडियोस देखे, अपनी पुरानी चीजों से नए तजुर्बात किए और गली के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि वो थोड़े पैसे जमा कर सके। मां ने कहा, बेटी, इतना काम मत करो, आराम भी कर लिया करो। हया ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मी, जब ख्वाब बड़े हों तो नींद छोटी पड़ जाती है। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक नया मॉडल बनाया, शमसी तवानाई से चलने वाला पंखा, जो कम लागत में बनाया जा सकता था। उस बार उसने सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए हिस्सा लिया। जब दूसरा साइंस फेयर हुआ तो हया के मॉडल ने सबकी तोजह खींच ली। वो पुरातमाद अंदाज में बोली, ये पंखा उन घरों के लिए है जहां बिजली नहीं होती, ताकि गर्मी में बच्चे सुकून से पढ़ सकें। उसकी बात खत्म हुई तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस बार वो जीत गई। प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, तुमने न सिर्फ मुकाबला जीता, बल्कि साबित किया कि कामयाबी के लिए वसाइल नहीं, इरादा चाहिए। ज़ैनत बीबी की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। उन्होंने बेटी को गले लगाते हुए कहा, मैं जानती थी मेरी हया कभी हिम्मत नहीं हारेगी। कुछ साल बाद वही हया एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर दाखिल हुई। उसने शमसी तवानाई पर काम जारी रखा और अपनी वालदा के नाम से एक छोटा ज़ैनत सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया। इस मंसूबे के तहत वो गरीब बस्तियों में मुफ्त सोलर लैंप्स तकसीम करती थी। एक दिन एक बच्ची उसके पास आई और बोली, आपकी दी हुई लाइट से मैं रात को पढ़ती हूं। मैं भी आपकी तरह इंजीनियर बनना चाहती हूं। हया के लब्बों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बच्ची के सर पर हाथ रखा और कहा, बस बेटी, कभी हिम्मत ना हारना, तुम जरूर बनोगी।